प्रदेश के गाजियाबाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुक्रवार आज की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। समाज सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले वीके अग्रवाल ने शहर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा से टिकट के लिए की दावेदारी। गाजियाबाद बहुत लंबे इंतजार के बाद आखिरकार इंद्रापुरम कॉलोनी हो गई नगर निगम को हस्तांतरित। कल घर घर विराजेंगे गणपति जी महाराज। संजय नगर में होगा भव्य गणेश उत्सव। कार ने ई रिक्शा में मारी टक्कर, 2 की मौत। गाजियाबाद गैराज में कार को ले जा रहे हैं सर्विस कराने तो आरसी व आई कार्ड ले जाने होंगे साथ। कोई भी पात्र व्यक्ति प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से वंचित न रहने पाए। जिलाधिकारी श्री इंद्र विक्रम सिंह। इंद्रापुरम में साइबर ठगों का भंडाफोड़, पुलिस के शिकंजे में 3 शातिर अपराधी। निर्वाचन कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी गाजियाबाद। लॉयंस क्लब गाजियाबाद की 62वीं कार्यकारिणी ने ली शपथ। समाज सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले वीके अग्रवाल ने शहर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा से टिकट के लिए की दावेदारी। गाजियाबाद मानव सेवा में लीन रहने वाले राष्ट्रपति पदक से सम्मानित वीके अग्रवाल ने भारतीय जनता पार्टी में अपने समर्पण भाव को आगे बढ़ाते हुए शहर विधानसभा उपचुनाव के लिए टिकट के लिए दावेदारी की है। वीके अग्रवाल ने भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा, उत्तर प्रदेश सरकार के स्वतंत्र प्रभार मंत्री नरेंद्र कश्यप, गाजियाबाद के सांसद अतुल गर्ग, पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल अग्रवाल के समक्ष शहर के सम्मानित प्रतिनिधि साथियों के साथ टिकट के लिए बायोडाटा सौंपा है। बता दें कि वीके अग्रवाल अब तक के अपने जीवन यात्रा में निर्विवाद रहे हैं और समाज के बीच रहकर अपनी एक अलग पहचान बनाने में सफल रहे हैं। पात्र कन्याओं का कन्यादान कर अपनी जिम्मेदारी निभाते चले आ रहे वीके अग्रवाल विगत 14 वर्षों से शहर में अनेकों स्थानों पर पात्रों को रोजाना भोजन, कपड़े आदि सामान देकर भी सहयोग कर रहे हैं। धार्मिक आयोजनों में भी वे बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। वीके अग्रवाल ने बताया कि मेरे साथियों एवं मेरे समाज के अलावा अन्य समाज के लोगों द्वारा मुझसे अपनी जिज्ञासा को प्रस्तुत किया गया कि वे शहर विधानसभा उपचुनाव के लिए सबसे उपयुक्त है। मैं उन सभी को विश्वास दिलाता हूं कि अगर मुझे पार्टी ने मौका दिया तो जिस प्रकार प्रमाण सेवा ट्रस्ट के तत्वाधान में मैं पूरी तन्मयता से अपने मानव सेवा के कार्य को मुख्य कार्य मानते हुए करता आ रहा हूँ, उसी प्रकार वे नई पारी को भी उन सभी लोगों के सहयोग से करते रहेंगे और लोगों की कसौटी पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। वीके अग्रवाल ने बताया कि उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य मानव सेवा है, क्योंकि इससे बड़ा कोई कार्य नहीं हो सकता। वे सभी मानवीयों को भी विश्वास दिलाते हैं कि अपने शहर का समूचा विकास करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। टिकट के लिए आवेदन पत्र सौंपने के दौरान उनके साथ प्रतिनिधि मंडल में विश्व ब्रह्म ऋषि ब्राह्मण महासभा के पीठाधीश्वर ब्रह्म ऋषि विभूति वीके शर्मा हनुमान, लोकेश सिंगल, सर्वोदय अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर नीरज गर्ग, प्रदीप गर्ग अध्यक्ष व्यापार मंडल, विपिन गोयल अध्यक्ष व्यापार मंडल, आवास संस्था, चंदन सिंह सिंधवानी, तरुण चितकारा, एवरग्रीन फर्नीचर, आरएस कौशिक सीनियर ब्रांच मैनेजर सेवानिवृत्त बैंक ऑफ बड़ौदा, अभिनव गुप्ता, प्रदीप गुप्ता, यूएस गर्ग, डीके मित्तल, सुरेंद्र पाल त्यागी आदि थे। बहुत लंबे इंतजार के बाद आखिरकार इंद्रापुरम कॉलोनी हो गई नगर निगम को हस्तांतरित। गाजियाबाद इंद्रापुरम कॉलोनी को नगर निगम को हस्तांतरण को लेकर चली लंबी कागजी कार्रवाई के बाद आखिरकार जीडीए ने नगर निगम को हस्तांतरण कर ही दिया है। मेरठ मंडलायुक्त की अध्यक्षता में आयोजित इंद्रापुरम हस्तांतरण की बैठक में इंद्रापुरम हस्तांतरण को ले स्वीकृति प्रदान की गई। नगर आयुक्त तथा जीडीए वीसी द्वारा हस्तांतरण पत्र पर हस्ताक्षर कर अंतिम मोहर लगाई गई। 185 करोड़ रुपए इंद्रापुरम को हस्तांतरित किए गए। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु 8500 वर्ग मीटर भूमि इंद्रापुरम सीमा अंतर्गत विज्ञापन का अधिकार, इंद्रापुरम सीमा अंतर्गत आने वाले कम्युनिटी सेंटरों से प्राप्त आय पर अधिकार, जोनल कार्यालय हेतु स्थान, इंद्रापुरम के समस्त अनुरक्षण शुल्क हेतु अब नगर निगम को देय होंगे। कल घर घर विराजेंगे गणपति जी महाराज। संजय नगर में होगा भव्य गणेश उत्सव। तैयारियां जोर शोर से, हर जगह लगा गणेश प्रतिमा खरीदारों का मेला। मुख्य रूप से महाराष्ट्र में मनाए जाने वाले गणेश चतुर्थी पर्व धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में भी प्रमुख त्योहार बनता जा रहा है। गणेश चतुर्थी के लिए लोग अपने घरों में गणेश जी की प्रतिमाओं को खरीद कर ला रहे हैं। गाजियाबाद में अनेक जगह गणेश प्रतिमाओं की बिक्री की जा रही है। हजारों लोग गणेश जी की प्रतिमा खरीद रहे हैं। कल यानी शनिवार को सुबह घरों में गणपति जी विराजमान होंगे तथा उसके पश्चात शाम को गणेश जी की घरों, मंदिरों व सोसाइटियों में आरती व पूजा होगी। इसके पश्चात गणपति जी को भोग लगाकर प्रसाद वितरित किया जाएगा। इसी श्रृंखला में संजय नगर सेक्टर 23 में F10H
आईजी पर भी विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी गणेश जी स्थापित होंगे। गणेश जी को ढोल बाजों के साथ हनुमान मंदिर संजय नगर में आयोजन स्थल पर लाकर स्थापित किया जाएगा तथा रात्रि 8 बजे भजन आरती के पश्चात गणपति जी को भोग लगाया जाएगा। प्रमाण सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष वीके अग्रवाल ने बताया कि गणपति जी का विसर्जन सोमवार 9 सितंबर को सुबह 10:30 बजे किया जाएगा। क्योंकि गणेश जी इको फ्रेंडली हैं, इसके लिए इनका विसर्जन घर पर ही गमले में किया जाएगा। उन्होंने सभी श्रद्धालु भक्तों को इस उत्सव में आने के लिए आमंत्रित किया। कार ने ई रिक्शा में मारी टक्कर, 2 की मौत। गाजियाबाद अंबेडकर रोड पर गुरुवार देर रात तेज रफ्तार होंडा अमेज कार ने ई रिक्शा में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से 2 लोगों की मौत हो गई। हादसा बस अड्डे से चौधरी मोड़ जाने वाले लेन पर हल्दीराम रेस्टोरेंट के सामने हुआ। इस हादसे में ई रिक्शे में चालक नेहरू नगर बारादरी निवासी रिंकू और सवारी सक्षम की मौत हो गई। दीनागढ़ी निवासी सोनू की हालत गंभीर होने पर उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। उधर घटना की जानकारी लगने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं घटनास्थल के पास मौजूद गार्ड सर्वेश कुमार ने पुलिस को बताया कि रात में एक कार ने ई रिक्शे को पीछे से तेज टक्कर मारकर घसीटा। ई रिक्शा हल्दीराम के बोर्ड और बिजली के खंभों के बीच में फंस गया, उसमें कार भी घुस गई। गार्ड ने बताया कि कार ने एक बाइक में भी टक्कर मारी थी। बाइक सवार सोनू घायल हुआ। ई रिक्शे में 2 सवारी थी। पुराना बस अड्डा की तरफ से चौधरी मोड़ जा रही थी, जिसके आगे ई रिक्शा था जिसमें चालक रिंकू कुमार भतीजा सक्षम व एक सोनू नाम की सवारी बैठी थी। कार की टक्कर लगने से रिंकू और सक्षम की मृत्यु हो गई और सोनू घायल हो गया। कोई भी पात्र व्यक्ति प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से वंचित न रहने पाए। जिलाधिकारी श्री इंद्र विक्रम सिंह। गाजियाबाद महात्मा गांधी सभागार कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी श्री इंद्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आगामी चरण वित्तीय वर्ष 2024 से 25 वर्ष 2028 से 29 तक में योजना के क्रियान्वयन तथा बहिर्वेशन के मानक में संशोधन के दृष्टिगत पात्र लाभार्थियों के चिन्हीकरण तथा आवास प्लस 2018 की सूची के उद्घाटन किए जाने की कार्यवाही प्रारंभ करने के संबंध में एक आवश्यक बैठक आहूत की गई। बैठक में पात्रता, अपात्रता तथा चिन्हीकरण के मानक में हुए महत्वपूर्ण बदलाव तथा चयन की प्रक्रिया विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही साथ चिन्हीकरण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी कैसे बनाया जाए, इस पर भी चर्चा की गई। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा मुख्य विकास अधिकारी को इस संबंध में प्रेस मीडिया में संशोधित मानक के साथ ही सर्वेक्षण की रणनीति के संबंध में ब्रीफिंग करने के निर्देश दिए गए, जिससे आम जनमानस को इसके संबंध में जानकारी प्राप्त हो सके। जनपद की समस्त ग्राम पंचायतों में सचिवों के द्वारा बैठक आयोजित कर समस्त ग्रामवासियों एवं जनप्रतिनिधियों को संबंधित मानक एवं सर्वेक्षण के संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। अगर आप भी वृंदावन धाम में वास करना चाहते हैं तो गोल्ड ब्रिक्स रियल्टी लेकर आए हैं आपके लिए एक शानदार आवासीय प्रोजेक्ट, जिसमें आप मात्र 1 लाख रुपए देकर प्लॉट्स बुक करा सकते हैं और यहां आपको मिलने वाली है वर्ल्ड क्लास सुविधाएं, जिसमें आप 12 महीने की आसान किश्तों पर भी प्लॉट्स बुक करा सकते हैं। तो जल्दी कीजिए और दिए गए नंबरों पर संपर्क कीजिए। राधे राधे। इंद्रापुरम में साइबर ठगों का भंडाफोड़, पुलिस के शिकंजे में 3 शातिर अपराधी। गाजियाबाद इंद्रापुरम पुलिस ने एक मिनी ट्रैवलर बस में छिपकर साइबर ठगी का जाल बिछाने वाले 3 शातिर अभियुक्तों को धर दबोचा। यह गिरोह टेलिंग कॉलिंग के माध्यम से मासूम क्रेडिट कार्ड धारकों को रिवॉर्ड पॉइंट्स रिडीम करने का झांसा देकर फंसाता था और उनकी गोपनीय जानकारी चुराकर फर्जी पोर्टल पर उसका दुरुपयोग करता था। घटना के क्रमानुसार इंद्रापुरम पुलिस टीम ने रात्रि गश्त के दौरान एक मिनी बस में संदेह के आधार पर तलाश ली। इस तलाशी के दौरान 3 अभियुक्त सुशांत कुमार, सन्नी कश्यप और अमन गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया। यह तीनों अपराधी मिनी बस में बैठकर क्रेडिट कार्ड धारकों से धोखाधड़ी कर रहे थे। पुलिस इनके कब्जे से 13 की पैड मोबाइल फोन, 7 एंड्रॉइड फोन, 16 सिम कार्ड, 4 चेकबुक और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद किए हैं। गैराज में कार को ले जा रहे हैं सर्विस कराने तो आरसी व आई कार्ड ले जाने होंगे साथ। वाहन चोरी रोकने को पुलिस की अनोखी पहल। गाजियाबाद वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने अनोखी पहल शुरू कर दी है। पुलिस ने गैराज संचालकों को विशेष हिदायत दी है कि जो भी गाड़ी सर्विस के लिए आए उसकी आरसी और
जो गाड़ी देकर जा रहा है उसका आईडी भी कॉपी उनके पास होनी चाहिए। क्रॉसिंग थाना प्रभारी प्रीति गर्ग ने वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए यह कदम उठाया है। मैकेनिक को वाहन की मरम्मत करने के लिए वाहन स्वामी से आरसी व आईडी लेनी होगी। थाना प्रभारी प्रीति गर्ग का कहना है कि वाहन चोरी की सूचना प्रसारित होते ही शहर में वाहन चेकिंग शुरू हो जाती है, जिसे देखकर चोर वाहन को किसी मैकेनिक की दुकान पर मरम्मत करने के लिए खड़ा करके चले जाते हैं और चेकिंग समाप्त होने पर वाहन को लेकर आगे निकल जाते हैं। वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए ठोस कदम उठाया गया है। उन्होंने बताया कि क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र में मैकेनिकों को वाहनों की मरम्मत करने के लिए वाहन स्वामी से आरसी व वाहन ले जाते समय स्वामी की फोटो आईडी लेनी होगी व वह उसकी एक कॉपी अपने पास रखनी होगी। मैकेनिक के पास रखे अभिलेखों को पुलिस द्वारा चेक भी किया जाएगा। निर्वाचन कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी गाजियाबाद। महात्मा गांधी सभागार में जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने निर्देशन व अध्यक्षता में क्रमवार 2 बैठक आहूत हुई, जिसमें मतदेय स्थलों के संभाजन के संबंध में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ तथा मतदेय स्थलवार मतदाताओं का भौतिक सत्यापन के प्रतिशत के संबंध में बैठक आहूत हुई। बैठक के दौरान बताया गया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदेय स्थलों का संभाजन अधिकतम 1500 मतदाताओं के आधार पर कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त के क्रम में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान मतदाताओं की संख्या बढ़ने के दृष्टिगत मतदेय स्थल का संभाजन 1400 से अधिक मतदाताओं के आधार पर किया जाना प्रस्तावित है। उक्त के क्रम में विधान सभावार मतदेय स्थलों का विवरण के अनुसार 1400 से अधिक मतदाताओं के आधार पर मतदेय स्थल की कुल संख्या 39 है, जिसमें विधानसभावार मतदेय स्थलों में 53 लोनी में 6, 54 मुरादनगर में 8, 55 साहिबाबाद में 20, 56 गाजियाबाद में 3, 57 मोदी नगर में 0, 58 धौलाना आंशिक 2 हैं। बैठक के दौरान एडीएम श्री रणविजय सिंह ने आयोग के निर्देशों के क्रम में मतदेय स्थलों के संभाजन के संबंध में की जाने वाली कार्यवाही की नियमावली सूची सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई। साथ ही कहा कि यदि अन्य किसी की मतदेय स्थलों के संभाजन के संबंध में सूचना देनी हो तो लिखित में सूचना समयावधि के अंदर उपलब्ध कराए। लॉयंस क्लब गाजियाबाद की 62वीं कार्यकारिणी ने ली शपथ। गाजियाबाद। लॉयंस क्लब गाजियाबाद द्वारा क्लब की नई कार्यकारिणी 2024 और 25 का शपथ ग्रहण कार्यक्रम लॉयंस आई हॉस्पिटल के सभागार में संपन्न हुआ। क्लब के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लॉयन के A.K. मित्तल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। लॉयंस इंटरनेशनल से आए मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लॉयन पंकज बिजलवान द्वारा क्लब के अध्यक्ष के रूप में लॉयन संजीव गर्ग, सचिव लॉयन के पी गुप्ता व कोषाध्यक्ष लॉयन आयुष गर्ग सहित पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को शपथ दिलाई गई। लॉयन पंकज बिजलवान ने सभी पदाधिकारियों को उनके पद तथा दायित्व का बोध कराया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अंतर्राष्ट्रीय डायरेक्टर लॉयन राजीव मेहता रहे। खचाखच भरे सभागार में लॉयन राजीव मेहता ने बताया कि लॉयंस इंटरनेशनल की स्थापना 1917 में हुई थी और आज यह विश्व का एक बहुत बड़ा संगठन है जो कि अपने सेवा कार्यों से विश्व पटल पर अपनी विशेष तथा उन्होंने लॉयंस क्लब गाजियाबाद द्वारा किए जा रहे सेवा कार्यों की सराहना की तथा आश्वासन दिया कि वे अपने स्तर से पूरा प्रयास करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी आर्थिक सहयोग उपलब्ध हो। इस अवसर पर क्लब द्वारा सदस्य निर्देशिका का विमोचन भी किया गया। नहीं है कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, पहले आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।